सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू अमर यादव एकेडमी। मेरा नाम अमर यादव है। मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट होके 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है एज ए फिजिक्स फैकल्टी। तो ऑलरेडी हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स ओके ये चैप्टर स्टार्ट किए है। सेकेंड चैप्टर है, महाराष्ट्र बोर्ड का सेकेंड चैप्टर है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हमने कंप्लीट किए हैं, ये सेकेंड पार्ट है। सो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज देखिए और प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट्स करना है। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियोस को कितने ज्यादा स्टूडेंट्स को और कितने ज्यादा आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करना होता है उतना आपको शेयर करना है ओके, ताकि वो भी अच्छे से इन वीडियोस को देख सके और अच्छे से अच्छे मार्क्स ले सकें। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ दिस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का फ्लूइड्स का सेकेंड पार्ट है। वो सेकेंड पार्ट क्या है देखेंगे। तो आज हम देखने वाले हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये होता क्या है ओके। तो इसके बारे में सभी कॉन्सेप्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है, इसके ऊपर ये किसके वजह से आता है, ये सभी कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सम पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, सम पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर आता क्यों है। द एयर एक्सर्ट्स ए डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू इट्स वेट। द प्रेशर ड्यू टू दिस फोर्स इज कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्लीज अंडरस्टैंड करो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर आता क्यों है, बिकॉज ऑफ द एयर के वजह से, बिकॉज ऑफ द एयर के वजह से। देखो हम इधर खड़े समझो ये हमारा सरफेस है, हम इधर खड़े हुए हैं ऐसे ओके। तो इसके ऊपर क्या रहता है, एयर रहता है, एयर रहता है। तो ये एयर का वेट भी रहेगा, थोड़ा फोर्स रहेगा, उसका वेट रहेगा। तो वेट रहा है, वेट है तो इसके वजह से वो फोर्स अप्लाई करेगा हमारे ऊपर। ये थोड़ा फोर्स हम फील नहीं कर सकते लेकिन थोड़ा फोर्स रहता है ओके। तो इस फोर्स के वजह से, जो एयर के वजह से जो फोर्स अप्लाई हो रहा है हमारे ऊपर, वो फोर्स पर यूनिट एरिया इज नथिंग बट प्रेशर। तो उसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आता है बिकॉज ऑफ एयर के वजह से। हमारे ऊपर जितनी एयर है ओके तो उतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे ऊपर लगेगा ओके। तो समर सीजन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर थोड़ा कम रहता है, क्यों, क्योंकि ड्राई एयर रहती है समर सीजन में। विंटर सीजन में प्रेशर थोड़ा ज्यादा रहता है, थोड़ा ज्यादा फील करते हो, क्यों, क्योंकि उसमें वेट एयर रहती है। उधर वेट एयर मतलब दैट इज नथिंग बट एयर इज फिल्ड विथ वाटर पार्टिकल्स ओके। उसके वजह से हमारे ऊपर प्रेशर ज्यादा फील होता है ओके, थोड़ा ज्यादा फील होता है ओके। एंड समर सीजन में कम प्रेशर रहता है ओके। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, क्लियरली द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हाईएस्ट एट द सरफेस ऑफ द अर्थ ओके। सो प्लीज अंडरस्टैंड करो, ये सरफेस ऑफ द अर्थ है, ये सरफेस ऑफ द अर्थ है, आप इधर खड़े हुए हो तो इसके ऊपर ज्यादा प्रेशर रहेगा, क्यों, क्योंकि देखो ये एयर है, एयर का लेवल है, समझो ये एयर का लेवल है। तो एयर का ये प्रेशर इधर से इधर तक प्रेशर अप्लाई हो रहा है, सभी एयर मॉलिक्यूल्स इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं ओके। तो इस सरफेस के ऊपर, अर्थ के सरफेस के ऊपर ज्यादा प्रेशर रहता है ओके। एटमॉस्फेरिक प्रेशर किधर ज्यादा रहता है, सरफेस के ऊपर ओके। एंड डिक्रीजेस एज वी गो अबव द अर्थ सरफेस ओके। तो अगर आप इधर हो तो सरफेस दैट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा। अगर आप इधर जाते हो, इस पॉइंट पे जाते हो, इस पॉइंट पे जाते हो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओनली इतना ही अप्लाई करेगा, ओनली इधर से इधर तक उतना ही एयर का प्रेशर अप्लाई होगा ओके। सो आप अगर ऊपर जाते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से सरफेस से, अर्थ सरफेस से अगर आप ऊपर जाते हो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होते जाता है, डिक्रीज होते जाता है ओके। आई होप यू अंडरस्टूड। एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द सरफेस ऑफ द अर्थ ये मैक्सिमम रहता है। ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है ओके। तो इसको मैं फिर से इरेज करता हूं। ये पॉइंट आपको रिमेंबर करने, ये पॉइंट आपको लिख के लेने ओके। तो आपके नोट्स में ये पॉइंट्स होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है देखो थर्ड पॉइंट।
थर्ड पॉइंट क्या है देखो, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल दैट इज द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपको सम टाइम क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज मीन बाय नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब सी लेवल का प्रेशर और सरफेस ऑफ द अर्थ। देखो ये अर्थ है समझो, ये अर्थ है समझो, तो सी लेवल किधर रहेगी, ये यही है, इसके ऊपर ही हमारा समुद्र है। ओके, तो यही है सी लेवल। सी लेवल किसको लग के रहते हैं, सभी अर्थ को लग के ही रहती है सी लेवल। ओके, तो सी लेवल इज नथिंग बट अर्थ को लग के, प्लीज अंडरस्टैंड करो, ये अर्थ है तो इसको लग के ही सी लेवल रहेगी, इसके ऊपर तो वाटर नहीं जाएगा। ओके, तो सी लेवल किधर रहेगी, अर्थ को लग के ही रहेगी। तो सी लेवल भी बोल सकते हो, वरना सरफेस ऑफ द अर्थ भी बोल सकते हो, दोनों लेवल सेम ही है। ओके, तो उसके ऊपर जितना प्रेशर लगता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। ओके, तो इससे आगे आप जाते हो तो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होते जाता है, डिक्रीज होते जाता है। क्यों, क्योंकि एयर का प्रेशर, एयर कम होते जाता है, ऊपर का एयर कम होते जाता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता जाता है, कम होते जाता है। ओके, तो ये पॉइंट भी आपको रिमेंबर करना है। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वैक्यूम, ये इंपॉर्टेंट है। वैक्यूम मतलब रेफर्स टू कंडीशंस व्हेन द गैस प्रेशर इज कंसिडरेबली स्मॉलर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझो 25 पास्कल है, पास्कल इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। ओके, आई एम गिविंग द एग्जांपल। ओके, एग्जांपल, इतना प्रेशर नहीं रहता, 1.0132 बार रहता है। ओके, इतना प्रेशर रहता है किसका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, हम कंसीडर करते हैं 1.0132 बार करके। लेकिन अगर वैक्यूम प्रेशर कंसीडर करना है, समझो ये प्रेशर है 0.0013 बार करके, एट दैट कंडीशन में इस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं। ओके, वैक्यूम प्रेशर मतलब जो प्रेशर है, वो प्रेशर है, उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से वेरी कम रहता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बहुत ज्यादा कम रहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं। देखो, वैक्यूम रेफर्स टू द कंडीशंस व्हेन द गैस प्रेशर इज कंसिडरेबली स्मॉल। कंसिडरेबली स्मॉल मतलब बहुत ज्यादा कम रहता है, किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। एक्चुअली एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा इतना है 1.01325 बार करके, तो बार का वैल्यू कितना आता है आपको ये भी रिमेंबर करना है, 0.1325 बार, बार मतलब 10⁵ पास्कल करके, इतना है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इतना है 1.01325 बार करके। ओके, बार मतलब 10⁵ पास्कल करके। ओके, तो ये भी पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, समटाइम हमारे प्रॉब्लम्स में ये कॉन्सेप्ट आता है। ओके, ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है, ये आपको स्टेट बोर्ड में नहीं आएगा, लेकिन आपको रिमेंबर होना चाहिए। ओके, तो ये थे पॉइंट्स रिलेटेड टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ओके, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे वो है एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर। सो फर्स्ट हमने डिस्कस किया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके वजह से आता है, एयर के वजह से आता है। ओके, एयर के वजह से, एयर हमारे ऊपर ज्यादा है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा, अगर एयर का वेट थोड़ा कम है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा। ओके, लेकिन स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 1.01325 बार करके, वो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लेते हैं। और दो टाइप के प्रेशर रहते हैं, एक तो एब्सोल्यूट प्रेशर एंड सेकंड वन इज द गेज प्रेशर करके। ओके, तो ये भी प्रेशर के बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ओके, तो इसके लिए एक डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो डेरिवेशन कैसा है देखेंगे। इधर हमने एक क्या लिया, एक कंटेनर है वरना बकेट है, समझो कंटेनर है वरना बकेट है। ओके, और ऊपर क्या रहेगा, एयर है, ऊपर एयर है और इसके अंदर वाटर है। ओके, तो वाटर के अंदर हमने क्या लिया है, एक स्मॉल सिलेंडर लिए, इमेजिनरी सिलेंडर। मैंने बताया था प्रीवियस एक डेरिवेशन था। ओके, प्रेशर ड्यू टू एयर, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम करके। ओके, तो उधर हमने डिस्कस किया था ये एक सिलेंडर कैसा रहता है, इमेजिनरी रहता है। ओके, तो आपको वाटर कंसीडर करना है, समझो इधर से इधर तक वाटर कंसीडर करना है। ओके, इसके अंदर इसके वजह से प्रेशर कितना डेवलप हो रहा है, तो उधर हम क्या बनाएंगे, एक सिलेंडर बनाएंगे, इमेजिनरी सिलेंडर बनाएंगे। ओके, टू फाइंड आउट द प्रेशर। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। तो x1
x2 ये क्या है, x1 मतलब एक रेफरेंस पॉइंट है, समझो इस पॉइंट से x1 डिस्टेंस इधर तक है, x1 डिस्टेंस पे है, और ये है x2 डिस्टेंस पे, मतलब रेफरेंस हमने कंसीडर किए बॉटम सरफेस से हमने रेफरेंस कंसीडर किए, और इधर से इधर तक x1 है और इधर से इधर तक डिस्टेंस x2 है। ओके और P1 इज द प्रेशर एट दिस सरफेस के ऊपर P1 प्रेशर है, और दिस सरफेस के ऊपर हमने कंसीडर किए P2 प्रेशर। ओके और F1 इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस। ओके इस सरफेस के ऊपर फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, F1 फोर्स एक्ट कर रहा है, और F2 इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सरफेस के ऊपर। ओके तो ये सभी कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए, इसको मैं इरेज करता हूं, देखेंगे वन बाय वन हमने डिस्कस किए। देखो फोर्स F1 एक्ट्स डाउनवर्ड्स, ये F1 फोर्स है। ओके F1 फोर्स एक्ट डाउनवर्ड्स एट द टॉप सरफेस ऑफ द सिलेंडर, ये सिलेंडर के ऊपर F1 फोर्स एक्ट कर रहा है, ये इमेजिनरी सिलेंडर है, आपको रिमेंबर करना है। ओके एंड इज ड्यू टू, किसके वजह से वो F1 फोर्स है, इज ड्यू टू वाटर अबव द सिलेंडर, ये सिलेंडर के ऊपर जितना वाटर है उसके वजह से जो फोर्स लग रहा है इस सिलेंडर के ऊपर वो है F1 फोर्स। ओके तो ये फर्स्ट पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। सेकेंड पॉइंट देखो, फोर्स F2 एक्ट्स अपवर्ड्स एट द बॉटम ऑफ द सिलेंडर, ये सिलेंडर बॉटम सरफेस ऑफ द सिलेंडर के ऊपर F2 फोर्स लग रहा है, और ये किसके वजह से लग रहा है, ये ऊपर लग रहा है, F1 नीचे लग रहा है, F2 ऊपर लग रहा है, तो F2 किसके वजह से लग रहा है, इज ड्यू टू द वाटर बिलो द सिलेंडर। तो ये प्लीज अंडरस्टैंड करो, अगर वाटर मॉलिक्यूल इधर है, ये ऊपर भी एक्ट करता है, सभी ओर प्रेशर एक्ट करता है, सभी ओर। ओके तो ये वाटर नीचे है, इस बॉटम सरफेस से जितना वाटर नीचे है वो भी क्या करेगा, ऊपर फोर्स लगाएगा, दैट इज नथिंग बट F2 फोर्स लगाएगा। ओके थर्ड वन, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द वाटर एनक्लोज्ड इन द सिलेंडर इज mg। देखो इसके अंदर जो वाटर है उसका मास है m इज द मास ऑफ वाटर एनक्लोज्ड इन द सिलेंडर के अंदर जितना वाटर है। ओके तो उसका मास m है, तो उसका वेट भी क्या लगेगा, नीचे एक्ट करेगा, दैट इज नथिंग बट mg एक्ट करेगा, नीचे एक्ट करेगा, विच एक्ट्स डाउनवर्ड्स। ओके विच एक्ट्स डाउनवर्ड्स। आई होप यू अंडरस्टूड, ये तो कॉन्सेप्ट, तो इसका डेरिवेशन हम करेंगे, वन बाय वन कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते जाएंगे। तो देखेंगे इधर मैंने सम पॉइंट्स लिखा है। ओके तो F1 इज नथिंग बट F1 कितना है, मैंने लिखा हूं F1 इज इक्वल टू P1 इंटू ए, P बिकॉज P इज द प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये पॉइंट आपको मालूम था, हमने डेरिवेशन भी किया था और उसका फॉर्मूला भी लिखा था, दैट इज द फोर्स पर यूनिट एरिया इज नथिंग बट प्रेशर इट इज। तो एरिया अगर इधर लेके जाते हो तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया हो जाएगा, वही हमने इधर लिखा है, F1 इज नथिंग बट P1 इंटू ए लिखा है, P1 इज नथिंग बट प्रेशर, इसके ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है, इस सरफेस के ऊपर प्रेशर P1 इंटू एरिया इज नथिंग बट एरिया ऑफ दिस सिलेंडर। ओके P1 इंटू ए हो जाएगा। बाद में देखो F2 भी वैसे ही लिखे हमने, F2 इज नथिंग बट F2 इज इक्वल टू P2 इंटू ए लिखे। बाद में हम एक कंसीडर किए, मैंने बोला था आपको x1 एंड x2 आर द टॉप एंड बॉटम पोजीशन ऑफ द सिलेंडर फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट ये है हमारा रेफरेंस पॉइंट, ये कंसीडर किए हमने, इधर से इधर तक डिस्टेंस कितना है, x1 है। ओके तो इधर से इधर तक डिस्टेंस वो सिलेंडर का टॉप मोस्ट पोजीशन फ्रॉम द बॉटम ऑफ द कंटेनर। ओके तो x1 है और x2 इज द दिस वन, ये डिस्टेंस है x2। ओके तो x1 इज ग्रेटर देन x2 है, आपको मालूम है x1 इज ग्रेटर देन x2, और x1 ये डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस किया तो आपको क्या मिल जाएगा, h मिलेगा, ये है h। ओके तो x1 माइनस x2 किया तो आपको क्या मिल जाएगा, h मिल जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। सो फ्रॉम फिगर, आपको फिगर से मालूम हो जाएगा F1 नीचे एक्ट कर रहे हैं, F2 ऊपर एक्ट कर रहा है और mg नीचे एक्ट कर रहा है। तो ये सिलेंडर क्या है, रेस्ट में, तो अपवर्ड फोर्स कितने एक्ट कर रहे हैं उतना ही डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करेंगे, डाउनवर्ड फोर्स कितने एक्ट कर रहे हैं उतना ही अपवर्ड फोर्स एक्ट कर रहे हैं। तो डाउनवर्ड फोर्स देखेंगे, ये अपवर्ड फोर्स है, F2 ये अपवर्ड फोर्स है, इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स दो एक्ट कर रहे हैं, दैट इज द F1 एक एक्ट कर रहा है और mg एक एक्ट कर रहा है, तो F1 प्लस mg हो जाएगा। अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स,
ओके तो अपवर्ड फोर्स कितना है F2 है और डाउनवर्ड फोर्स कितने हैं F1 प्लस mg है। तो F2 इज नथिंग बट कितना है, देखो F2 इज नथिंग बट P2 इंटू ए है, F1 इज नथिंग बट P1 इंटू ए है, P1 इंटू ए लिखा है। और यम फाइंड आउट करने के लिए, मास को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या यूज करना है, डेंसिटी का कॉन्सेप्ट यूटिलाइज करना है। तो डेंसिटी इज नथिंग बट डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ओके वॉल्यूम इस साइड लेके जाओ तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हो जाएगा। तो डेंसिटी वैसे ही रखो, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, देखो इस सिलेंडर का वॉल्यूम, इसका एरिया कितना है, ये है सिलेंडर का एरिया, ये है और हाइट, एरिया इंटू हाइट यू विल गेट द वॉल्यूम। एरिया इज ए एंड हाइट कितना है इसका x1 माइनस x2 दैट इज नथिंग बट h करके। ओके x1 माइनस x2 दैट इज m इज इक्वल टू इतना हो जाएगा रो इंटू, रो इज नथिंग बट डेंसिटी ऑफ वाटर। ओके डेंसिटी ऑफ वाटर इट इज ओके रो इंटू a इंटू x1 माइनस x2 दैट इज नथिंग बट m हो जाएगा। तो वही m मैंने इधर रखा है, ये है m। ओके m इंटू g वैसे ही रखो। तो बाद में क्या हो जाएगा P1, देखो इसमें एरिया, ये एरिया और ये एरिया कैंसिल हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो जी इंटू x1 माइनस x2 बचेगा। मतलब प्लीज अंडरस्टैंड करो, P2 मतलब इस पॉइंट के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर प्रेशर कितना है, P2 प्रेशर है। P1 मतलब इस सरफेस के ऊपर प्रेशर इतना है P1 प्लस रो जी इंटू x1 माइनस x2। ओके तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, दैट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको, इस P2 प्रेशर को ही हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर बोलते हैं। एब्सोल्यूट प्रेशर मतलब इनसाइड द लिक्विड के अंदर कितना प्रेशर है, उसी को हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट प्रेशर बोलेंगे। मतलब इनसाइड पर्टिकुलर हाइट के अंदर कितना प्रेशर है, उसी को हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट प्रेशर बोलते हैं। ओके आई होप यू अंडरस्टूड, इसी टर्म्स को हम एब्सोल्यूट प्रेशर बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन हम, एब्सोल्यूट प्रेशर का डेफिनेशन हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके तो बाद में ओनली आपको रिमेंबर करना है, लिक्विड के अंदर जितना प्रेशर रहता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर बोलते हैं। ओके तो वो डेफिनेशन भी बाद में हम डिस्कस करेंगे, एब्सोल्यूट प्रेशर का डेफिनेशन और गेज प्रेशर का डेफिनेशन। ओके अब हम डिस्कस करेंगे इस सिलेंडर को हम किधर लेके जाएंगे, ऐसे लेके जाएंगे और उसका डेरिवेशन भी फाइंड आउट करेंगे। मतलब इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर कितना रहता है। ओके ये हो गया लिक्विड के अंदर प्रेशर मालूम हो गया। ओके इतना रहता है, दैट इज P2 प्लस P1 प्लस रो जी इंटू x1 माइनस x2 करके। ओके तो नेक्स्ट हम सिलेंडर को इधर ऊपर लेके जाएंगे और थर्ड कंडीशन में हम सिलेंडर को ऐसे ऊपर लेके जाएंगे। तो एवरी पॉइंट पे, सभी पॉइंट पे प्रेशर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके इधर भी फाइंड आउट कर सकते हो, इधर भी फाइंड आउट कर सकते हो, इस सरफेस के ऊपर और इस सरफेस के ऊपर भी आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हो। ओके तो आई होप यू अंडरस्टूड। तो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। देखो इधर सिलेंडर हम लेंगे, सॉरी सो अब हम क्या लेंगे, सिलेंडर इस सरफेस के ऊपर लेंगे। ओके सरफेस के ऊपर लेके कंडीशन हम अंडरस्टैंड करेंगे और प्रेशर कितना होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके तो वही हमने लिखा है, प्रेशर एट ए डेप्थ h बिलो द सरफेस ऑफ द लिक्विड। बिलो द सरफेस ऑफ द लिक्विड मतलब हमने इनिशियली सिलेंडर इनसाइड द लिक्विड लिया। ओके इनसाइड द लिक्विड लिया एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, एट ए पर्टिकुलर हाइट के ऊपर डिस्टेंस के ऊपर हमने सिलेंडर लिया। बाद में हमने कैसे कंसीडर किया, अभी सरफेस के ऊपर सिलेंडर कंसीडर कर रहे हैं। वही देखो प्रेशर एट ए डेप्थ h बिलो द सरफेस ऑफ द लिक्विड मतलब एच डेप्थ h, इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर कितना रहेगा। ओके आई होप यू अंडरस्टूड, प्लीज अंडरस्टैंड करो। प्रीवियस इसमें हमने डिस्कस किया था, इस पॉइंट के वजह से ये हमने सिलेंडर कंसीडर किया ये इसके अंदर, और इस सरफेस के ऊपर कितना होगा, उसका प्रेशर क्या होगा, P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो जी इंटू x2 माइनस x1 होगा। ये P1 किसके वजह से है, इस लिक्विड के वजह से, इस लिक्विड के वजह से इस सरफेस के ऊपर P1 प्रेशर है। ओके P1 प्रेशर है। बाद में रो जी इंटू x1 माइनस x2 ये किसके वजह से है, इस सरफेस, इस लिक्विड के वजह से, इस लिक्विड के वजह से। इन दोनों प्रेशर मिला के आपको क्या मिल जाएगा, इस सरफेस के ऊपर प्रेशर मिलेगा। ओके आई होप यू अंडरस्टूड। ओके तो वही कॉन्सेप्ट अब हम क्या करेंगे, इस सिलेंडर को इस सरफेस के ऊपर लेके जाएंगे और इस पॉइंट के ऊपर
प्रेशर कितना रहेगा वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। देखेंगे इधर, कंसीडर ए लिक्विड कॉलम एट द सरफेस ऑफ द वाटर। सरफेस ऑफ द वाटर मतलब ये सिलेंडर हमने इमेजिनरी सिलेंडर कंसीडर किए है सरफेस ऑफ द वाटर के ऊपर। ओके, दैट इज x1 इज एट द सरफेस लेवल, इज एट द सरफेस लेवल। x1 किधर है? सरफेस लेवल के ऊपर है, सरफेस के ऊपर है। ओके, x1 क्या है? सरफेस के ऊपर है। डिस्टेंस क्या है? ये x1 सरफेस के ऊपर है और x2 क्या है? सम हाइट के ऊपर है। ओके, x1 इज एट द सरफेस लेवल करके। लेट P नॉट बी द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द सरफेस। प्लीज अंडरस्टैंड करो, अभी आपको क्या कंसीडर करना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंसीडर करना है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके वजह से आता है? मैंने बताया था आपको, एयर के वजह से आता है। ये एयर है इधर, देखो इसके वजह से इधर एयर क्या कर रहा है? प्रेशर डाल रहा है। किसके ऊपर? इस सरफेस के ऊपर। ओके, तो प्रीवियस स्लाइड में और प्रीवियस डेरिवेशन में हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंसीडर नहीं किया था। क्यों? क्योंकि उधर एयर ही कंसीडर नहीं किया था हमने। एयर मतलब ये सिलेंडर एक्चुअली वाटर में था, टोटली वाटर में था, वो टोटली वाटर में था। इसके वजह से हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंसीडर नहीं किया था। इधर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंसीडर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये एयर भी इसके ऊपर प्रेशर डाल रहा है। ओके, तो हमने कंसीडर किया P नॉट बी द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द सरफेस। सो इस सरफेस के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? P नॉट है। ओके, तो आपको इक्वेशन मालूम है, P2 इज इक्वल टू ये इक्वेशन हमने डिराइव किया था, P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो जी इंटू x1 माइनस x2 करके। ओके, लेकिन इधर P2 क्या हो जाएगा? देखो, P2 इज नथिंग बट P, हम कंसीडर करेंगे इस सरफेस के ऊपर P2 कंसीडर करेंगे। ये P2 है, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू P हम लेंगे। ओके, तो इस पॉइंट के ऊपर आपको प्रेशर फाइंड आउट करना है। इसके वजह से ये P2 मतलब सेकेंड सरफेस है, P1 मतलब फर्स्ट सरफेस है। ओके, तो P2 इज इक्वल टू P कंसीडर करेंगे हम। इस सरफेस के ऊपर प्रेशर फाइंड आउट करना है। इसके वजह से हमने क्या कंसीडर किया? P कंसीडर किया। और इसके वजह से इस पॉइंट के ऊपर कितना है? देखो, P2 इज इक्वल टू P करके, और P1 इज नथिंग बट दिस सरफेस, फर्स्ट सरफेस। ओके, P1 इज नथिंग बट फर्स्ट सरफेस, और दैट इज नथिंग बट कितना है? P नॉट कंसीडर किया है। P नॉट क्यों? क्योंकि एयर प्रेशर डाल रहा है उसके ऊपर। ओके, दैट इज P नॉट है। x1 इज इक्वल टू 0 कंसीडर किया है। क्यों? क्योंकि हमने रेफरेंस कंसीडर किया है इस सरफेस के ऊपर। ये रेफरेंस पॉइंट है हमारा, ये रेफरेंस पॉइंट है। ओके, प्लीज अंडरस्टैंड करो, प्रीवियस स्लाइड में हमने रेफरेंस पॉइंट इधर से लिया था। ओके, इधर से लिया था, इसीलिए हमने x1 इस पॉइंट से इस पॉइंट को x1 लिया था, और इस पॉइंट से इस पॉइंट को x2 लिया था, x1 और x2 लिया था। लेकिन अब हम कंसीडर करेंगे दिस वन इज द रेफरेंस पॉइंट। ओके, इधर से हम मेजर करेंगे सभी पॉइंट। तो ये क्या हो जाएगा? x1 तो 0 हो जाएगा, डिस्टेंस तो उसके ऊपर ही है, तो x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। x2 इज इक्वल टू माइनस h होगा। प्लीज अंडरस्टैंड करो, x2 इज इक्वल टू माइनस h होगा। क्यों? क्योंकि रेफरेंस पॉइंट ऊपर हम पॉजिटिव लेंगे और नीचे क्या लेंगे? हम नेगेटिव लेंगे। नीचे क्या लेंगे? हम नेगेटिव लेंगे। इसको मैं इरेज करता हूं, देखो इस पॉइंट्स को। ओके, तो ये है हमारा रेफरेंस पॉइंट, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट। तो x1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और x2 क्या हो जाएगा? माइनस h होगा। माइनस h क्यों? क्योंकि ऊपर हम पॉजिटिव लेंगे और नीचे हम क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। ओके, तो माइनस h होगा, माइनस h, x2 इज इक्वल टू माइनस h। तो ये सभी पॉइंट्स हम किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे? इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो क्या हो जाएगा? P2 मतलब क्या है? P है, P2 इज नथिंग बट P, ये P2 इज नथिंग बट P, P1 इज नथिंग बट P नॉट, और रो जी करके, रो जी x2 तो 0 है, तो लेफ्ट करो, और ये x1 तो 0 है, x2 क्या हो जाएगा? x2 क्या है? माइनस h है, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस h हो जाएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। तो P इज इक्वल टू P नॉट प्लस रो जी एच। प्लीज अंडरस्टैंड करो, अभी प्रैक्टिकल थिंक करो। इसके ऊपर प्रेशर कितना लग रहा है? P प्रेशर लग रहा है। वो किसके वजह से लग रहा है? ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज द P नॉट प्रेशर है, और इस प्रेशर, इस लिक्विड के वजह से, ये लिक्विड कितना है? प्रेशर कितना डाल रहा है? रो जी एच डाल रहा है। ओके, और P नॉट प्रेशर इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये दोनों मिला के इसके लिक्विड के वजह से प्लस इस P नॉट के वजह से इतना प्रेशर इसके ऊपर लग रहा है। दैट इज द P इज नथिंग बट P नॉट प्लस रो जी एच करके। ओके, वेयर P नॉट इज नथिंग बट, देखो P नॉट इज नथिंग बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ओके, मैंने बताया P नॉट इज नथिंग बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड रो जी एच किसके वजह से लग रहा है? देखो, प्रेशर ड्यू टू द
लिक्विड एट डेप्थ h। ओके, तो h के वजह से देखो लिक्विड कितना है, इतना लिक्विड है, तो इस लिक्विड के वजह से कितना प्रेशर लग रहा है, रो GH प्रेशर लग रहा है। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ओके, तो अगर ये P नॉट इस साइड लेके जाते हो तो P माइनस P नॉट हो जाएगा, P माइनस P नॉट इज इक्वल टू रो GH हो जाएगा, रो GH हो जाएगा, वेयर P माइनस P नॉट इज कॉल्ड गेज प्रेशर। इसी को हम क्या बोलते हैं, गेज प्रेशर बोलते हैं। इसके अंदर जो प्रेशर रहता है, लिक्विड के अंदर जो प्रेशर रहता है, वो प्रेशर कौन सा है, एब्सोल्यूट प्रेशर है, एब्सोल्यूट प्रेशर है। और एब्सोल्यूट प्रेशर दैट इज नथिंग बट P। इधर P क्या है, एब्सोल्यूट प्रेशर है, P नॉट क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर से अगर एब्सोल्यूट प्रेशर से अगर आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को माइनस कर दिया, दैट इज P माइनस P नॉट इज नथिंग बट गेज प्रेशर। उसी को हम क्या बोलते हैं, गेज प्रेशर बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। उसका डेफिनेशन देखेंगे, देखो वन बाय वन हम डेफिनेशन देखेंगे। देखो, द डिफरेंस बिटवीन द एब्सोल्यूट प्रेशर मतलब इनसाइड द लिक्विड, दैट इज नथिंग बट P। डिफरेंस मतलब माइनस, डिफरेंस बिटवीन द एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इन दोनों के बीच का डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं, गेज प्रेशर बोलते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड गेज प्रेशर मतलब क्या। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे। देखो, द एब्सोल्यूट प्रेशर एट ए पॉइंट इन ए फ्लूइड इज द सम ऑफ द गेज प्रेशर एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर मतलब हमने कंसीडर किया है P। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं, देखो एब्सोल्यूट प्रेशर मतलब हमने क्या कंसीडर किया है, इनसाइड द लिक्विड के अंदर कितना प्रेशर रहता है, दैट इज नथिंग बट एब्सोल्यूट प्रेशर। तो ये एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है, देखो एब्सोल्यूट प्रेशर मतलब एट ए पॉइंट इन ए फ्लूइड के इनसाइड, ओके, इज द सम ऑफ मतलब एडिशन ऑफ द गेज प्रेशर मतलब क्या है, रो GH इज द गेज प्रेशर। क्यों देखो P माइनस P नॉट इज नथिंग बट रो GH, ओके, दैट इज नथिंग बट क्या है, गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इन दोनों को मिला के ही हमको क्या मिलता है, एब्सोल्यूट प्रेशर मिलता है। एब्सोल्यूट प्रेशर मतलब लिक्विड के अंदर जो प्रेशर मिलता है वो एब्सोल्यूट प्रेशर है। गेज प्रेशर मतलब एब्सोल्यूट प्रेशर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आपने माइनस कर दिया तो आपको गेज प्रेशर मिल जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब एयर प्रेशर। ओके, तो ये 3 पॉइंट्स थे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आपको रिमेंबर करने। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। कुछ भी डाउट है तो कमेंट्स करना है, प्लीज मेरे वीडियोस को शेयर करना है। ओके, तो ताकि इतने अच्छे वीडियो आपके लिए मैं लेके आ रहा हूं, ओके, विथ वेरी हार्ड वर्क से लेके आ रहा हूं। ओके, तो प्लीज मेरे वीडियोस को शेयर करना है। ओके, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमने क्या किया है, अभी इनिशियल कंडीशन में हमने फ्लूइड को मतलब उस सिलेंडर को इधर रखा, ओके, इनसाइड द फ्लूइड रखा, इनसाइड द लिक्विड रखा। सेकेंड कंडीशन में हमने क्या किया, उस सिलेंडर को सरफेस ऑफ द वाटर के ऊपर लेके आए, अभी आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये वाटर नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड करो, ये वाटर नहीं है, हमने सिलेंडर कंसीडर किए हैं, सिलेंडर कंसीडर किए हैं, एक इमेजिनरी सिलेंडर कंसीडर किए। अभी आपको इस पॉइंट के ऊपर मतलब वाटर के सरफेस के ऊपर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको फाइंड आउट करना है, कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट ए पर्टिकुलर हाइट के ऊपर। ओके, तो समझो हम इधर है, इसके ऊपर पर्टिकुलर हाइट के ऊपर आपको क्या फाइंड आउट करना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर फाइंड आउट करना है। एट दैट कंडीशन में हम ये कंडीशन यूटिलाइज करते हैं। ओके, ये इमेजिनरी सिलेंडर है, इसके अंदर कुछ वाटर नहीं है, ओनली एयर है। ओके, तो एयर के हमने क्या बनाया है, एयर का एक इमेजिनरी सिलेंडर बनाया है ऐसे। ओके, टू फाइंड आउट द प्रेशर एट ए पर्टिकुलर हाइट के ऊपर। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो इसको मैं इरेज करता हूं, देखो, चेंज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर विथ हाइट h। ओके, तो विथ हाइट d करके दिए उन्होंने, d करके दिए, तो फ्रॉम इधर से इधर तक d है डिस्टेंस, तो इस डिस्टेंस, इस पॉइंट के ऊपर कितना
एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ये हम फाइंड आउट करने वाले। ओके, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे इस पॉइंट के ऊपर कितना प्रेशर होगा। देखो, चेंज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर विथ हाइट। ओके, विथ हाइट डी दिए है, तो डी हमको लेना है, ये हाइट है डी। ओके, डिस्टेंस लिए है वरना डी करके दिए। अगर नीचे लेना है तो एच करके लिए थे हमने, तो इसलिए डिफरेंस चाहिए, इसके वजह से हमने क्या लिया, इधर डी लिए। देखो, टू फाइंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट ए डिस्टेंस डी, एट ए डिस्टेंस डी मतलब इधर से इधर तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस पॉइंट के ऊपर आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर फाइंड आउट करना है। ओके, डी अबव द लिक्विड सरफेस एज शोन इन फिगर। अबव द लिक्विड सरफेस मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। ओके, तो आपको कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, इस पॉइंट के ऊपर कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके, और प्लीज अंडरस्टैंड करो, इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा। अगर आप ऊपर जाते हो, कैसे ऊपर जाते हो वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होते जाता है, कम होते जाता है। प्रीवियस कॉन्सेप्ट में हमने डिस्कस किया था। ओके, कम होते जाता है। ओके, तो वही देखेंगे। वी सब्स्टिट्यूट, हमें मालूम है एक फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, P2 इज इक्वल टू, P2 मतलब इस सरफेस के ऊपर P2 हम कंसिडर किया था और इस सरफेस के ऊपर हमने कंसिडर किया था P1। ओके, तो P2 इज इक्वल टू P1 इंटू रो जी इंटू x1 माइनस x2। x1 मतलब ये डिस्टेंस है फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट से। अब रेफरेंस पॉइंट अब कौन सा लेना है, इधर ही रेफरेंस पॉइंट लेना है, इस पॉइंट पे ही हमें क्या लेना है, रेफरेंस पॉइंट लेना है। ओके, रेफरेंस पॉइंट हमें इधर ही लेना है, दैट इज नथिंग बट x2 करके। ओके, तो सॉरी, इस सरफेस के ऊपर आपको रेफरेंस पॉइंट लेना है, तो x2 क्या हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा। देखो, P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो जी इंटू x1 माइनस x2। आपको रेफरेंस पॉइंट इधर लेना है, आपको लिखना नहीं है, रेफरेंस पॉइंट इधर लेना है, वही अंडरस्टैंड हो जाएगा। x2 इज इक्वल टू 0 मतलब उधर से आपने मेजर की हो, सभी पॉइंट आपने मेजर की हो। तो देखेंगे, सब्स्टिट्यूट P2 इज इक्वल टू P0। P2 मतलब आपको फाइंड आउट करना है, P2 मतलब इस पॉइंट के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज नथिंग बट P0 है। ये लिक्विड नहीं है, प्लीज रिमेंबर करो, ये लिक्विड नहीं है, ये गैस ही है, एयर ही है, एयर ही है, लेकिन हमने इमेजिनरी सिलेंडर कंसीडर किया है उसके ऊपर। ओके, तो एयर ही है, तो आपको प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए हमने एक इमेजिनरी सिलेंडर कंसीडर किए। ओके, तो P2 इज इक्वल टू कितना है, P0 है। P0 मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। ओके, तो P2 कितना है, P0 है। बाद में P1 इज इक्वल टू P कंसीडर किए हमने, इस सरफेस के ऊपर प्रेशर कितना है हमने, P, वो P आपको फाइंड आउट करना है। ओके, P आपको कितना है वो आपको फाइंड आउट करना है। बाद में x1 इज इक्वल टू डी। देखो, x1 मतलब पॉजिटिव, इस साइड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, इस साइड क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो d हमने क्या लिया है, पॉजिटिव लिए, तो x1 इज इक्वल टू डी हो जाएगा। x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो, x2 इज इक्वल टू 0 बिकॉज रेफरेंस पॉइंट हमने इधर से लिए, रेफरेंस पॉइंट x2 इज इक्वल टू 0 लिए। बाद में रो इज इक्वल टू रो एयर, वेरी इंपॉर्टेंट, इधर इसके ऊपर आपको प्रेशर फाइंड आउट कर रहे हो, तो ये किसके वजह से प्रेशर लग रहा है, एयर के वजह से प्रेशर लग रहा है। ओके, तो ये लिक्विड है, इधर से नीचे लिक्विड है समझो, इसके ऊपर आपको इधर पॉइंट के ऊपर आपको क्या फाइंड आउट करना है, प्रेशर फाइंड आउट करना है। तो इधर क्या है, सभी एयर है, इधर सभी क्या है, एयर है, तो एयर का डेंसिटी आपको लेना है। ओके, एयर का डेंसिटी क्या है, रो इज इक्वल टू रो एयर आपको लेना है। तो इसमें हमने सब्स्टिट्यूट करेंगे, P2 इज नथिंग बट P0 करके, तो वही हमने लिया है। P1 इज नथिंग बट P करके, तो ये हमने लिया है, प्लस है प्लस रो जी, रो एयर फॉर जी इंटू x1 मतलब क्या है, D है, x1 मतलब D लिया है, x2 मतलब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, बाद में आपको क्या फाइंड आउट करना है, P फाइंड आउट करना है, दैट इज नथिंग बट इस पॉइंट के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा। ओके, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो अगर ये P0 है, P आपको फाइंड आउट करना है, तो P वैसे ही रखो, ये टोटल टर्म आपको इस साइड लेके जाओ, तो ये P0 माइनस क्या हो जाएगा, रो एयर इंटू जी इंटू डी हो जाएगा। ओके, तो प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करो, इस पॉइंट के ऊपर P0 है, दैट इज नथिंग बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ओके, तो उससे अगर आप हाइट पे जाते हो, डी हाइट पे जाते हो, तो ये क्या हो जाता है, माइनस होते जाता है, माइनस होते जाता है। कितना आप हाइट इंक्रीज करोगे, डी इंक्रीज करोगे, उतना ये टोटल टर्म इंक्रीज होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। इसका मीनिंग क्या है, P0 से सम टर्म डिक्रीज होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। ओके, डिक्रीज मतलब माइनस है ना, इसके वजह से वो डिक्रीज होते जाएगा। तो अगर आप पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आप डिस्टेंस कैसे इंक्रीज करते जाओगे, वैसे P क्या हो जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर माइनस है।
P क्या हो जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। ओके, तो यही कॉन्सेप्ट है। प्रैक्टिकली आपको मालूम है सरफेस के ऊपर क्या रहता है, मैक्सिमम रहता है प्रेशर, दैट इज द अर्थ के सरफेस के ऊपर। और आप अगर अर्थ के सरफेस छोड़ के ऊपर जाते हो, कैसे आप ऊपर जाते हो वैसे प्रेशर डिक्रीज होते जाता है, डिक्रीज होते जाता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। ये था कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू चेंज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर विथ हाइट करके। ओके, सो एक कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स करके। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स ये एक लॉ है। ओके, तो वो उस लॉ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये सिंपल कॉन्सेप्ट आपको रिमेंबर करना है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकता है, वरना एक सम डेफिनेशन भी आपको पूछ सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है देखेंगे। देखो इधर डिफरेंट क्या लिए, सरफेसेस लिए, डिफरेंट वेसल्स लिए। ये रेक्टेंगुलर वेसल है, ये अलग रेक्टेंगुलर करके इधर ये ऐसे किए हैं। बाद में ये कोनिक सेक्शन है, कोनिक सेक्शन लिए, और इधर एक स्क्वायर लेके बाद में इधर रेक्टेंगुलर ऐसे ऐसे किए हैं। तो सम टाइम आपको पूछेंगे इस ए पॉइंट के ऊपर, बी पॉइंट के ऊपर, सी पॉइंट के ऊपर एंड डी पॉइंट के ऊपर एवरीवेयर इसका लेवल क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। लेवल क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। आप कितना भी किधर से भी डालो ऑफ वाटर, इधर से डालो वरना इधर से डालो वरना इधर से डालो, शेप के ऊपर वाटर का स्ट्रक्चर ये नहीं करेगा, उसका लेवल कंटिन्यूअसली क्या रहेगा, सेम ही आएगा। ओके, तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है। आप कैसा भी शेप ले लो, समझो ये शेप है या ऐसा शेप है, इधर आपने ऐसा लियो और इधर आपने ऐसे लियो। ओके, ऐसा लियो और इधर आपने कनेक्शन कियो ऐसे। ओके, तो अगर आपने इधर वाटर डाला, समझो इधर वाटर डाला, तो ये वाटर का लेवल इधर कितना होता है उतना ही इधर भी होगा। मतलब लेवल मतलब इस लेवल, ये लेवल की बात कर रहे हैं हम। इधर अगर वाटर इधर तक आता है फिल करने के बाद, ये भी वाटर इधर तक ही आएगा, उस लेवल तक ही आएगा। ओके, तो वाटर का लेवल ऊपर और नीचे नहीं होगा। ओके, तो वही है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स करके, वही है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। लेकिन इसका मीनिंग क्या है, ये क्यों ऐसे होता है, उसका एक रीजन आपको रिमेंबर करना है। ये हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, ये रीजन क्यों है, ऐसा क्यों होता है, ये लेवल एक ही लेवल में क्यों आता है, ये शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता, शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता। देखो इसका शेप अलग है, इसका शेप अलग है, इसका शेप अलग है, इसका शेप अलग है, अलग अलग शेप है, लेकिन वाटर का लेवल जो आता है सभी में वाटर का लेवल सेम आता है। ओके, तो ये शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वाटर लेवल शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता। और एक थिंग है, सेकेंड थिंग है, at every point the pressure remains the same। every point प्रेशर इधर कितना एक्ट करता है ना, उतना ही इस लेवल पे भी एक्ट करेगा, इस लेवल पे भी एक्ट करेगा और इस लेवल पे भी एक्ट करेगा। ओके, और इधर कितना प्रेशर एक्ट करता है उतना ही इधर भी एक्ट करेगा, इधर भी एक्ट करेगा, इस लेवल पे प्रेशर चारों तरफ, इधर कितना प्रेशर एक्ट कर रहा है, ऐसे 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 ऐसे, उतना ही प्रेशर इधर भी एक्ट करेगा, उसी लेवल पे। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। इसके वजह से प्रेशर चारों तरफ सेम डायरेक्शन में सेम प्रेशर एक्ट करता है, उसके वजह से ये लेवल क्या रहता है, सेम रहता है। सभी और लेवल क्या रहता है, सेम रहता है। ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। वही है, देखो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स इज ए लॉ, एक लॉ है ऑफ द इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब इक्वल ऑफ प्रेशर ऑफ फ्लूइड्स इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में प्रेशर जो एक्ट करता है वो सेम रहता है। इसके वजह से ये लेवल क्या रहता है, वाटर का लेवल सेम रहता है। ओके, तो इतना ही रिमेंबर करना है आपको। ये दो तीन ये देंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अगर देते हैं तो डिफरेंट शेप्स देंगे और आपको पूछेंगे इसका लेवल इतना क्यों रहता है। ये लेवल रहता है बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ फ्लूइड्स इन ऑल डायरेक्शन सेम रहता है, इक्वल रहता है। ओके, तो उसके वजह से वो लेवल क्या रहता है, सेम रहता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। ये था हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। इसके ऊपर इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन आपको रिमेंबर करने। ओके, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे वो है, सो नेक्स्ट वन इज द पास्कल्स लॉ। ये एक लॉ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ है, आपको सम क्वेश्चंस आएंगे इसके ऊपर, डेफिनेटली आएंगे, पास्कल्स लॉ करके। ये पास्कल्स लॉ का डेफिनेशन क्या होता है, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या होते हैं, ये सभी कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। पास्कल्स लॉ का डेफिनेशन देखो, पास्कल्स लॉ स्टेट्स दैट
द प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ एन एनक्लोज्ड फ्लूइड। एनक्लोज्ड फ्लूइड मतलब समझो एक ऐसे फ्लूइड है, ओके, एनक्लोज्ड फ्लूइड है, एनक्लोज्ड फ्लूइड है, ओके, और इधर एक पिस्टन है, इधर एक पिस्टन है, ओके। पिस्टन मतलब आपको मालूम होगा सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट। तो आपने इसके ऊपर फोर्स डाला वरना प्रेशर डाला, इसके ऊपर प्रेशर डाला, तो आपने इधर कितना प्रेशर डाले हो तो वही प्रेशर सभी ओर जनरेट होगा, इधर भी जनरेट होगा, इधर भी जनरेट होगा, ऐसे भी जनरेट होगा। ऑलवेज प्रेशर नॉर्मल टू द सरफेस लगता है, नॉर्मल टू द सरफेस लगता है, ऐसे प्रेशर वो जनरेट करेगा, सभी ओर जनरेट करेगा, ओके। तो वही उन्होंने बताया है, पास्कल्स लॉ स्टेट दैट द प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ एन एनक्लोज फ्लूइड, कौन से भी पॉइंट में एनक्लोज फ्लूइड मतलब फ्लूइड क्या हुआ है, एनक्लोज हुआ है, मतलब क्लोज है, क्लोज्ड फ्लूइड है, ओके। फ्लूइड इधर से किधर भी लीक नहीं हो रहा है, लीक नहीं हो रहा है, वो क्लोज है, ओके। एट दैट कंडीशन में अगर आपने एक प्रेशर डाला तो वो प्रेशर क्या करेगा, रेस्ट is transmitted equally and undiminished। इक्वली मतलब सभी ओर इक्वली वो ट्रांसमिट करेगा। इधर आपने प्रेशर P डाला है तो इधर भी प्रेशर P लगेगा, इधर भी प्रेशर P लगेगा, इधर भी प्रेशर P लगेगा। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। अनडिमिनिश्ड मतलब वो कम नहीं होगा, प्रेशर P से कम नहीं होगा, ओके। समझो इधर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर डाले हो तो इधर भी 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लगेगा, इधर भी 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लगेगा, एवरीवेयर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर लगेगा। टू एवरी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड, एवरी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड, इधर भी सभी ओर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर लगेगा। एंड ऑल्सो ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, तो इस कंटेनर, वॉल ऑफ द कंटेनर मतलब वॉल के ऊपर भी कितना प्रेशर लगेगा, जितना आप लगाए हो उतना प्रेशर लगेगा। प्रोवाइडेड द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मतलब इधर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ज्यादा रहेगी, ओके, ग्रेविटी ज्यादा रहेगी कंपेयर टू इधर, ओके, बहुत थोड़ा ज्यादा रहेगी, थोड़ा ज्यादा रहेगी, लेकिन उसको आपने अगर नेग्लेक्ट कर दिया तो प्रेशर कितना लगता है, इधर आपने कितना लगाए हो उतना ही प्रेशर सभी ओर लगेगा, ओके। लेकिन उसके लिए कंडीशन है, फ्लूइड क्या होनी चाहिए, एनक्लोज होनी चाहिए, मतलब लीक नहीं होनी चाहिए। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, ओके। तो यही था पास्कल्स लॉ का कॉन्सेप्ट। तो पास्कल्स लॉ states that the pressure applied at any point of an enclosed fluid at rest is transmitted equally and undiminished to every point of the fluid and also on the walls of the container provided the effect of gravity is neglected, okay। I hope you understood। ये था पास्कल्स लॉ। इसके एप्लीकेशंस वेरी ज्यादा एप्लीकेशंस है, वो एप्लीकेशंस हम डिस्कस करेंगे, ओके। तो पास्कल्स लॉ आपको अंडरस्टैंड हो गया। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन। देखो एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ, उसमें फर्स्ट आएगा हाइड्रोलिक लिफ्ट। आपने देखा होगा ये हाइड्रोलिक लिफ्ट, जब व्हीकल को लिफ्ट करने के लिए जब आप व्हीकल को वॉश करने के लिए देते हो, ओके, वॉश करने के लिए देते हो, वॉशिंग व्हीकल्स के वॉशिंग सेंटर्स रहते हैं, ओके, वॉशिंग सेंटर्स रहते हैं, तो उधर व्हीकल्स को लिफ्ट करते हो, आप लिफ्ट करते हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट बोलते हैं, ओके, हाइड्रोलिक लिफ्ट बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट का ये देखेंगे आप, देखो इधर ये सिंपल हाइड्रोलिक लिफ्ट है ये, ओके। तो ये हाइड्रोलिक लिफ्ट आपने देखा होगा, वॉशिंग सेंटर रहते हैं, व्हीकल के वॉशिंग सेंटर रहते हैं, ओके। आपने देखे होंगे उधर 4 व्हीलर्स को भी क्या करते हैं, लिफ्ट करते हैं और वॉश करते हैं, सभी और वॉश करते हैं, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। समझो इधर ये पिस्टन है, इसको हम अरेंज करके इधर एक पिस्टन लगा के क्या करते हैं, इधर व्हीकल्स रहता है आपका, इधर व्हीकल्स रहता है, ये व्हीकल्स रहता है, इसको आप करते हो ऊपर लेके जाते हो, उसको ऊपर लेके जाते हो वॉश करने के लिए, ओके। उसको ही हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट बोलते हैं, ओके। तो ये हाइड्रोलिक लिफ्ट वर्क कैसे करता है, देखो इसको मैं इरेज करता हूं। हाइड्रोलिक लिफ्ट में 2 पिस्टन्स रहते हैं, एक दिस वन इज द पिस्टन एंड सेकंड वन इज द दिस वन इज द पिस्टन। ये फर्स्ट पिस्टन है, ये सेकंड पिस्टन, ओके। तो ये पिस्टन करके दिए है उसको S1, इसको S1 हम नाम देंगे और इसको S2 नाम देंगे, पिस्टन करके। पिस्टन मतलब सिंपली क्या रहता है, ये ऐसे ये सिलेंडर रहता है और इसके अंदर ऐसे
ब्लॉक रहता है, ये ब्लॉक ऊपर और नीचे मूव करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट बोलते हैं, सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट बोलते हैं। ये पिस्टन ऊपर भी जाता है और नीचे भी जाता है, इसके अंदर ऐसे मूव करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट बोलते हैं। ओके, तो इस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट इधर दो रहते हैं, एक तो इधर पिस्टन रहेगा, इधर सेकंड पिस्टन रहेगा। तो इस पिस्टन को हम S1 नाम देंगे और इस पिस्टन को हम S2 नाम देंगे। इसका एरिया ज्यादा रहता है, S1 का एरिया कम रहता है, इसका एरिया हम A1 करके देंगे और इसका एरिया हम A2 करके देंगे। ओके, एरिया देखो, इसका एरिया ज्यादा है। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं पहले। सो इधर हमने सम पॉइंट्स लिखे हैं। ओके, इधर हमने सम पॉइंट्स लिखे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो, कंसीडर टू पिस्टन S1 एंड S2, ये दो पिस्टन है, ये एक पिस्टन है S1 और ये सेकेंड पिस्टन है। आपको मालूम हो गए, पिस्टन ये सिलेंडर रहता है, इसके अंदर पिस्टन रहता है, ये पिस्टन ऐसे मूव करता है। ओके, ये पिस्टन ऐसे मूव करता है। तो ये अगर ये पिस्टन S1 है, ये पिस्टन S2 है और इसके ऊपर आप फोर्स डाल रहे हो, अगर आप इधर फोर्स डालते हो, इधर व्हीकल रहता है आपका, इस पिस्टन के ऊपर व्हीकल रहता है, ये व्हीकल है समझो। ओके, तो अगर आपने इधर फोर्स डाला, F1 फोर्स डाला, तो ये फोर्स ट्रांसमिट होके इधर F2 हो जाएगा, F2 ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पिस्टन क्या करेगा, फ्लूइड को इधर आएगा, फ्लूइड इधर लेके आ जाएगा, मतलब फ्लूइड इधर कंप्रेस हो जाएगा, वो फ्लूइड इधर जाके इधर प्रेशर डालेगा और फोर्स डालेगा। ओके, और ये व्हीकल क्या करेगी, लिफ्ट करेगी। ओके, तो यही कॉन्सेप्ट है इसका। लेकिन प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट को थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को ये करो, कंपेयर करो। ओके, तो इधर पिस्टन का एरिया कम है, देखो उधर हमने बताया हैविंग एरियाज ऑफ A1 एंड A2, इसका एरिया A1 है और इसका एरिया A2 है, इसका एरिया A2 है, लेकिन A1 इज लेस देन A2 है। ये क्यों बनाते, वैसे क्यों बनाते, A1 इज लेस देन A2 क्यों बनाते हैं, वो क्यों बनाने के लिए आपको मालूम है, इधर प्रेशर कितना जनरेट होता है उतना ही इधर भी प्रेशर जनरेट होगा। क्यों? क्योंकि ये फ्लूइड क्या है, एनक्लोज है, फ्लूइड इनसाइड है। ओके, वो किधर भी लीक नहीं हो रहा है, इधर भी फ्लूइड, इधर भी फ्लूइड, फ्लूइड कितना है उतना ही है। आप प्रेशर डालो, इसके ऊपर फोर्स डालो, तो ये फ्लूइड इधर से फ्लूइड इधर जाएगा, तो इधर कितना प्रेशर है उतना ही इधर भी प्रेशर जनरेट होगा। I hope you understood according to the Pascal's law. If there is no fluid अगर enclose होता है तो प्रेशर आप किधर भी डालो, तो कितना प्रेशर आप डालते हो उतना ही प्रेशर इधर भी जनरेट होगा। तो वही बताया हमने, P1 इज इक्वल टू P2। तो P1 प्रेशर आपने इधर डाला है, क्यों? क्योंकि प्रेशर फोर्स डाल रहे हो आप उसके ऊपर फोर्स डाल रहे हो, तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या है, फोर्स अपॉन एरिया है, फोर्स अपॉन एरिया है। तो प्रेशर क्या है, P1 आप कंसीडर करते हो, तो P1 इज इक्वल टू F1 अपॉन A1 हो जाएगा। और आपने अगर क्या प्रेशर डाल रहे हो, तो P1 इज इक्वल टू ये P1 इधर कितना है P1 उतना ही P2 भी जनरेट हो जाएगा और P1 इज इक्वल टू P2 हो जाएगा, P1 इज इक्वल टू P2 हो जाएगा। तो P1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F1 अपॉन A1 हो जाएगा। A1 इज द एरिया ऑफ दिस पिस्टन एंड सेकेंड P2 इज नथिंग बट F2 अपॉन A2 हो जाएगा। तो आपको कितना फोर्स जनरेट हो रहा है इस व्हीकल के ऊपर, उस व्हीकल को लिफ्ट करने के लिए कितना फोर्स जनरेट हो रहा है वो आपको चाहिए, दैट इज नथिंग बट F2 फोर्स चाहिए। तो F2 इज नथिंग बट F1 तो आपको लग रहा ही है, इनटू A2 अपॉन A1 रेशियो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, A2 अपॉन A1। A2 का एरिया ज्यादा है, प्लीज अंडरस्टैंड करो, ये A2 बाय A1 ऑलवेज ग्रेटर देन 1 रहेगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 रहेगा। ओके, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 रहेगा। क्यों? क्योंकि A2 ज्यादा है, A2 कितना बढ़ाते हो, इसका एरिया कितना आप बढ़ाते हो उतना ये कॉन्सेप्ट ज्यादा होते जाएगा। ओके, समझो ये एरिया इनिशियली 4 मीटर है और ये एरिया 1 मीटर है, तो ये कितना होगा 4 अपॉन 1, दैट इज नथिंग बट 4 हो जाएगा। बाद में अगर ये आप फिर से बढ़ाते हो, 8 करते हो और इसको 2 करते हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 ही रहते हो, इसको 8 करते हो तो 8 टाइम्स हो जाएगा, तो ये 8 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। F1 फोर्स आपने 1 न्यूटन डाला, तो इधर आपको फोर्स कितना लगेगा, 8 न्यूटन लगेगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, अगर ये 16 टाइम्स बढ़ाए तो ये 1 मीटर है और आपने इसका एरिया 16 टाइम किया, ओके 16 मीटर किया,
तो ये रेशियो कितना हो जाएगा 16/1, दैट इज नथिंग बट 16 टाइम हो जाएगा। ओके 16 टाइम हो जाएगा। तो F1 अगर आपने 1 न्यूटन डाला तो ये क्या हो जाएगा 16 न्यूटन मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 16 न्यूटन फोर्स डेवलप हो जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो प्लीज अंडरस्टैंड करो, यही है पास्कल्स का एप्लीकेशन। आपने इधर फोर्स स्मॉल डाले हो लेकिन इधर आपको फोर्स ज्यादा मिल रहा है। क्यों ज्यादा मिल रहा है? क्योंकि प्रेशर सभी ओर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। सभी ओर प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो ये था हाइड्रोलिक लिफ्ट का फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन, दैट इज द हाइड्रोलिक लिफ्ट करके। ओके, तो सेकेंड एप्लीकेशन सेम है, सेम कॉन्सेप्ट है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सेकेंड एप्लीकेशन देखेंगे हाइड्रोलिक ब्रेक्स। देखो हाइड्रोलिक ब्रेक्स कैसे वर्क करते हैं आपको मालूम होंगे। ओके, सो ये हाइड्रोलिक ब्रेक्स हम किधर यूज करते हैं? ब्रेक को लगाने के लिए हाइड्रोलिक ब्रेक्स हम यूज करते हैं। ओके, बाइक में भी रहते हैं, 4 व्हीलर्स में भी रहते हैं। समझो ये 4 व्हीलर्स है ऐसे। ओके, इधर एक व्हील है, इधर एक व्हील है, इधर एक व्हील है, इधर एक व्हील है। ये पर्सन है। ओके, ड्राइवर है। ड्राइवर क्या करता है, ऐसे क्लच रहता है, इधर सॉरी ब्रेक रहता है। तो ब्रेक लगाने के बाद ये व्हील्स स्टॉप हो जाते हैं, व्हील्स को ब्रेकिंग लगती है। ओके, तो इधर भी ये क्या रहता है, ब्रेक पैडल रहता है। तो ब्रेक पैडल प्रेस करने के बाद वो व्हील्स क्या होते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। व्हील्स मतलब व्हीकल अपनी स्टॉप होती है। तो वो भी अपना हाइड्रोलिक ब्रेक्स भी किसके ऊपर वर्क करते हैं, वो भी वर्क करते हैं, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ के ऊपर वर्क करते हैं। वो भी सेम कॉन्सेप्ट है एज द किसके ऊपर, दैट इज द हाइड्रोलिक लिफ्ट कैसा था वही सेम कॉन्सेप्ट वही है। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं, देखेंगे वो कॉन्सेप्ट क्या रहता है। देखो इधर रहता है आपका, इधर रहता है ये क्या ड्राइवर रहता है, ये ड्राइवर है और ये पैडल है, ब्रेक पैडल है। तो ब्रेक पैडल क्या करता है, वो प्रेस करने के बाद ये इसको हम बोलते हैं मास्टर सिलेंडर। मास्टर सिलेंडर का एरिया क्या रहता है, A1। मास्टर सिलेंडर का एरिया रहता है A1 एंड विच इज लेसर देन ये स्लेव सिलेंडर्स। ये स्लेव सिलेंडर्स ये लेसर रहते हैं। ये स्लेव सिलेंडर्स किधर रहते हैं, ये अगर आपका व्हील है, समझो ये अगर आपका व्हील है तो ये व्हील को ऐसे पैड रहते हैं, ये पैड रहते हैं और ये ऐसा सिलेंडर रहता है। ये सिलेंडर स्लेव सिलेंडर रहता है, ये पैड है या ऐसे पैड रहते हैं और ये ऐसे सिलेंडर रहते हैं। ये सिलेंडर का एरिया क्या रहता है, A2 रहता है। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ये सिलेंडर किधर रहते हैं, व्हील, जो व्हील रहता है व्हील के अंदर रहते हैं वो सिलेंडर। ओके, तो इसका सिलेंडर का एरिया A2 अगर आपने कंसीडर किया और ये सिलेंडर किधर रहता है, ड्राइवर के पास। ओके, जब आप ब्रेक पैडल आप प्रेस करते हो उसके पास ही क्या रहता है, मास्टर सिलेंडर रहता है। मास्टर सिलेंडर का एरिया कम रहता है और इसका एरिया दैट इज द स्लेव सिलेंडर का एरिया क्या रहता है, ज्यादा रहता है। ओके, तो ये फ्रंट व्हील्स है, ये दोनों फ्रंट व्हील्स के पास रहते हैं और ये बैक व्हील्स के पास रहते हैं, बैक व्हील्स के पास रहते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, आपने अगर प्रेस कर दिया तो इधर ये सभी क्या रहते हैं, फ्लूइड रहता है, फ्लूइड रहता है, ऑयल रहता है, इसके अंदर ऑयल रहता है। तो ये ऑयल कभी भी लीक नहीं होता। तो आपने इधर कितना प्रेशर डाले हो, इधर कितना प्रेशर डाले हो, उतना ही प्रेशर इधर भी जनरेट होगा, इधर भी जनरेट होगा, इधर भी जनरेट होगा और इधर भी जनरेट होगा। क्यों? क्योंकि ऑयल के वजह से। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। कितना आप प्रेशर डाले हो, इधर आप फोर्स डालते हो, फोर्स मतलब पैडल से। ओके, तो ब्रेक पैडल से आप प्रेस करते हो विद द हेल्प ऑफ लेग से प्रेस करते हो। तो लेग से प्रेस करने के बाद इधर प्रेशर जनरेट होता है, वो प्रेशर इधर कितना जनरेट हुआ है उतना ही इधर भी और इधर भी और इधर भी जनरेट होगा। ओके, तो ये भी कॉन्सेप्ट सेम ही है। ओके, तो देखो मैं इसको इरेज करता हूं पहले। आपको मालूम है A1 इज लेस देन A2 करके, A1 इज लेस देन A2 करके। तो A1 ये है और A2 ये है, तो इधर प्रेशर जनरेट होगा, P1 इज इक्वल टू P2 हो जाएगा। P1 मतलब इधर कितना प्रेशर जनरेट हुआ है उधर इतना, ये P1 ही है, ये भी P2 है, ये भी P2 ही है, ये भी P2 है। चार सिलेंडर है इसमें। ओके, स्लेव सिलेंडर्स बोलते हैं उसको। तो P1 इज इक्वल टू P2 हो जाएगा। P1 मतलब क्या हो जाएगा, F1 अपॉन A1। F1 कौन डाल रहा है, ड्राइवर डाल रहा है, इधर ड्राइवर रहता है, वही F1 फोर्स डाल रहा है इसके ऊपर, पेडल के ऊपर। ओके, तो ये F1 है। A1 मतलब ये सिलेंडर का एरिया है A1। ओके, पिस्टन का एरिया समझो। ओके,
P2 क्या है, F2 अपॉन A2 है, F2 अपॉन A2। F2 मतलब ये फोर्स इधर कितना लग रहा है, तो F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये A2 इस साइड आएगा, तो F1 अपॉन F1 इंटू ये A2 इस साइड आएगा, तो A2 अपॉन A1 हो जाएगा, A2 अपॉन A1 हो जाएगा। देखो इधर भी आप F1 फोर्स डाल रहे हो, दैट इज नथिंग बट ड्राइवर फोर्स डाल रहा है, लेकिन F2 क्या हो रहा है, इसके ऊपर, उस व्हील के ऊपर, ये पिस्टन है या ऐसे पिस्टन रहता है और ये पैड रहते हैं, ये पैड्स रहते हैं, ये पैड अगर पिस्टन, ये पिस्टन क्या करता है, इसको प्रेस करता है और ये पैड जाके उसको व्हील को टच हो जाते। ओके, तो ये व्हील है समझो, ये पैड है समझो, ये पैड ऐसे रहते हैं, इनिशियली ये व्हील ऐसे रोटेट करते रहता है। अगर आप प्रेस करते हो तो ये पैड क्या करते हैं, इस व्हील को टच हो जाते हैं, तो फ्रिक्शन जनरेट होके उधर क्या हो जाता है, ब्रेकिंग लगता है। ओके, तो ये F1 फोर्स ज्यादा हो जाता है। F1 फोर्स मतलब आप डाल रहे हो, लेकिन F2 फोर्स F1 फोर्स से ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि आप ये A2 एरिया है, ये A1 एरिया है, तो A2 आप कितना एरिया ज्यादा करते हो उतना F2 फोर्स ज्यादा होते जाता है। ओके, तो समझो A1 एरिया 1 मीटर है और A2 एरिया 2 मीटर है, तो आपका फोर्स जितना आप डाल रहे हो, 10 न्यूटन डाले हो तो 2 टाइम्स डबल हो जाएगा। बिकॉज देखो F1 इज इक्वल टू 10 न्यूटन डाले हो आपने, ओके, लेकिन एरिया A2 इज इक्वल टू 2 मीटर है और A1 1 मीटर है, तो ऑटोमेटिकली F2 कितना हो जाएगा, देखो F1 10 है इंटू A2 2 है डिवाइडेड बाय 1, दैट इज नथिंग बट 20 न्यूटन हो जाएगा, मतलब 2 टाइम ज्यादा हो जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अगर इसका एरिया आप बढ़ाते गए, इसका एरिया 8 मीटर कर दें और ये 1 मीटर ही है इसका एरिया आपको कांस्टेंट रखना है, मतलब स्मॉल रखना है, और इसका एरिया आपको बढ़ाते जाना है, तो ऑटोमेटिकली ये F2 क्या हो जाएगा, बढ़ाते जाएगा। F2 इज नथिंग बट ये 10 न्यूटन ही डाल रहे हो समझो आप, 10 इंटू A2 8 है डिवाइडेड बाय A1 1 है, तो ऑटोमेटिकली 80 न्यूटन हो जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। इधर आप 10 न्यूटन डाल रहे हो, लेकिन आपको इधर कितना मिल रहा है, 80 न्यूटन मिल रहा है। ओके, 8 टाइम्स वो बढ़ रहा है, तो इसके एरिया के ऊपर डिपेंड रहता है। अगर आप एरिया इंक्रीज करते जाते हो, ऑटोमेटिकली उसका ये क्या होते जाता है, फोर्स क्या होते जाता है, डबल होते जाता है, ट्रिपल हो जाता है। कितना टाइम आप एरिया बढ़ाते हो उतना टाइम वो फोर्स इंक्रीज होते जाता है। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ये था हाइड्रोलिक ब्रेक्स के बारे में कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ के बारे में कॉन्सेप्ट्स। ओके, तो ये थे कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू पास्कल्स लॉ। आई होप यू आर अंडरस्टूड। ये इंपॉर्टेंट है, आपको समटाइम आपको पूछेंगे एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ के बारे में। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड सभी कॉन्सेप्ट। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको शेयर करने, वीडियोस को शेयर करने, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और बेल आइकॉन को बजाना है। प्लीज बेल आइकॉन को बजाइए, मतलब बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तब आपको नोटिफिकेशन आएंगे। ओके, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।